अब जल्द ही एमसीडी के प्राइमरी स्कूलों में फ्रेंच भाषा की ट्रेनिंग की शुरुआत की जाएगी। इस भाषा की ट्रेनिंग का शुभारंभ उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार नगर निगम स्कूल से हो चुका है और इसका श्रेय जाता है प्रीत विहार की निगम पार्षदा और महिला एवं बाल कल्याण अध्यक्ष बबीता खन्ना को, जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से इस कार्य की शुरुआत की है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रीत विहार नगर निगम प्राथमिक विद्यालय में जो सुमन फ्रेंच एनरिचमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आयोजन की शुरुआत दीप जलाकर की गई और सभी अतिथियों का फूल गुच्छ देकर सम्मान भी किया गया। लॉन्च कराया है। अभी यहाँ पर मेरे वार्ड में एक ही स्कूल है, यहाँ पर ये हुआ है 3 महीने का कोर्स था और हफ्ते में एक बार यहाँ पर इग्नू से टीचर्स आते थे, उन्हें ट्रेन करते थे और 3 महीने बाद जब बच्चों ने परफॉर्म करके दिखाया तो गजब की उनका उत्साह और परफॉर्मेंस थी और उनमें इतना सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इतना कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ गया तो देख के बहुत ही खुशी हुई। तो मेरी इच्छा हुई क्यों ना सारे स्कूलों में ये कराया जाए। आज हम 60 स्कूलों में और जो बाकी एमसीडी स्कूल है, क्योंकि दिक्कत फंड की है, बिना फंड के बिना उसको टीचर्स को लाना और ट्रेनिंग देना भी असंभव है। लेकिन इग्नू से हमारे कुछ आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू हेल्प मिली है। इसमें इग्नू के जो वॉलंटियर्स हैं वो 60 वॉलंटियर्स फ्री ऑफ कॉस्ट 3 महीने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए बच्चों को तैयार हो गए हैं। ये लोग अपने खर्चे पर आएंगे और बच्चों के लिए पूरा ये सब करेंगे और जब इनका इतना बड़ा योगदान हमें मिला है, मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको। और इससे बच्चों की डेवलपमेंट होगी। जब बच्चे बाद में कहेंगे बड़े शान से हमें तो फ्रेंच भी आती है, क्योंकि इस तरह की लैंग्वेजेस के लिए अलग से इंस्टीट्यूट होते हैं, बहुत सारा पैसा देना पड़ता है अलग से, तभी ये सब हो पाता है, नहीं तो संभव नहीं है। तो एमसीडी के स्कूल के बच्चे जब ये कहेंगे घर से कि हमें फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो उन्हें लगेगा कि हाँ एक चीज़ उनकी जीवन में और एक्स्ट्रा उनको मिल गई है और उससे आगे वो और उत्साहित होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मेरा यही था कि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। इस तरह से जिस तरह से आम दूसरे पब्लिक स्कूल के बच्चे डेवलपमेंट करते हैं तो ये बच्चे भी किसी से कम नहीं है। हमारे एमसीडी के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, पूरा जितना कर सकते हैं एमसीडी की तरफ से यहाँ काम होता है। लेकिन इन बच्चों के उत्थान के लिए जो भी ये कदम उठाया गया उसके लिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स टू एवरीवन। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी शुरुआत है बबीता जी ने जो की है। अभी तक क्या था कि बड़े लोग ही ये लैंग्वेज का कोर्स करते थे क्योंकि उनके पास पैसे होते थे। अभी जो उन्होंने ये कोर्स किया है दिखा दिया है कि नहीं, एमसीडी भी कोई पीछे नहीं है। तो एमसीडी के जो बच्चे आज जो फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आने वाले टाइम में मैं कह रहा हूँ यही बच्चे जो है ना आगे और फ्रेंच सिखाएंगे और अपने लिए रोजगार भी पैदा करेंगे और देश के लिए भी नाम रोशन करेंगे। फ्रांस भी यहाँ पे आके इन बच्चों का अपॉइंट करने वाला है। ये फ्रेंच लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कि वर्ल्ड में सब जगह काम आती है। वहीं इस विद्यालय के कई छात्र छात्राओं ने फ्रेंच भाषा का ज्ञान लेकर अपना अनुभव बताया व कंप्यूटर के जरिए लोगों को इसकी जानकारी भी दी गई। वहीं प्रोग्राम के दौरान राष्ट्रगान की प्रस्तुति भी की गई। प्रोग्राम में आए फ्रेंच भाषा के सभी शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य नगर निगम के छात्र छात्राओं को फ्रेंच भाषा का ज्ञान देना और उनके उज्जवल भविष्य को बढ़ावा देना था। सबसे पहले तो मैं अपनी बबीता खन्ना जी को साधुवाद देना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा कार्य शुरुआत की है। क्योंकि महिला एवं बाल विकास आपके कमेटी की चेयरमैन है और इसके नाते यहाँ की लोकल पार्षदा भी हैं और
क्योंकि ये शुरुआत करने की देरी जहाँ इन्होंने सोचा कि क्योंकि टीचर्स की अवेलेबिलिटी इतना फंड की अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आर्ट ऑफ लिविंग के जो इनके साथी हैं और वॉलंटियर्स को लेकर अभी 2 स्कूलों में इन्होंने जैसे बताया और बाकी के अन्य 60 स्कूलों में शुरुआत करने वाले हैं। क्योंकि देखिए ये जो प्राइमरी एजुकेशन के अंदर क्योंकि बेस होता है बच्चे का, और बच्चे को जो सिखाना चाहे उस अच्छे से सीखता है और बच्चे बड़े ढंग से सीखता है। और यहाँ हमारे जो यहाँ के प्रिंसिपल महोदय हैं राजेंद्र स्वामी जी, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि वो भी बड़े एनर्जेटिक है, और क्योंकि बिना एक प्रिंसिपल और टीचर के सहयोग के बिना ये कोई भी कार्य संभव नहीं हो पाता है। और बच्चे भी हमारे बहुत अच्छे, मैं भी सुन रहा था, देखो आपने भी देखा कि उन 3 बच्चों ने किस तरह से अपना नाम बताया, अपनी एज बताई, अपना कहाँ रहते हैं, किस तरह से है। तो ये बहुत एक अच्छी शुरुआत है और हमकी कमी रहती है, तो वो अब शुरुआत अच्छी आ गई बबीता जी, और हमारे जो है फ्रेंड्स के नाते हम एक अच्छा संदेश दे सकते हैं और कह सकते हैं कि आज प्राइमरी स्कूल में जो एजुकेशन दी जाती है बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है। सर, यदि फंड की बात करी जाए कि आपका सहयोग मिलेगा बबीता जी? देखिए सुनिए बात, ये फंड तो देखिए क्योंकि ये हमारे करिकुलम में नहीं है फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उसके अंदर एक सिस्टम बनता है, लेकिन एक एनजीओ के माध्यम से, जैसा कि हमारी बबीता जी ने अभी वॉलंटियर्स को जोड़ा है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर्स के साथ में शुरुआत की है। यदि कोई हमारे पास ऐसी एनजीओ आती है तो इसमें फंड की आवश्यकता नहीं, और हम इसको करिकुलम में भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे ये बच्चे अच्छे से करें, क्योंकि दिल्ली सरकार के स्कूलों में इनके बच्चों का एडमिशन होना है, तो दिल्ली सरकार में भी ये सब्जेक्ट अवेलेबल हों। तो ये एक मैं कहता हूँ यदि यहाँ से शुरुआत होगी तो दिल्ली सरकार के स्कूलों में भी जल्दी ही हम इसको कह सकते हैं कि चालू किया जाए, और जिससे कि ये अंतर्राष्ट्रीय विषय बनता है, जहाँ एक दूसरे का भाषाओं का आदान प्रदान होता है, तो एक अच्छा माहौल बनता है। और हमारे वैसे भी फ्रांस से अच्छे संबंध हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमारे बच्चे जो है अच्छा करेंगे और वो भी हमारे लिए अच्छा सोचेंगे, क्योंकि शक्ति संपन्न देश हैं दोनों के। देखिए, ये हमारी महिला बाल विकास समिति की जो चेयरमैन है बिहार से निगम पार्षद बबीता खन्ना जी ने कार्यक्रम हमारे MCD के स्कूल के बच्चों के लिए फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने का कार्यक्रम शुरू किया है, और ये लगभग हम अभी 2-3 स्कूलों में ये कार्यक्रम किया गया है, और हम आगे भी चाहेंगे कि हमारे जितने भी MCD के स्कूल हैं ये फ्रेंच लैंग्वेज उनमें भी सिखाई जाए। कब तक शुरुआत हो जाएगी मैम इसकी? अभी देखिए, शुरुआत तो हो चुकी है, और आगे जैसे जैसे हम ये इस कार्यक्रम को शुरू करते जाएंगे लगभग सभी स्कूलों में पूरा किया जाएगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की गेस्ट लेक्चरर हूँ और मैं दिसंबर 2018 से इस कार्यक्रम से जुड़ी हूँ। इसमें फ्रेंच भाषा द्वारा छोटे छोटे बच्चों को आत्मविश्वास कैसे आए, स्वावलंबी कैसे बने, उसकी कोशिश करी जाती है। इसके साथ ही साथ काफ़ी सारे हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत थी, तो मैंने अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय, एमिटी यूनिवर्सिटी, ऑलियंस प्रोसेस, जहाँ से भी मैं स्टूडेंट्स ला सकती हूँ सबको जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में जाकर बच्चों को पढ़ा सकें। चेयरमैन ADMC की, और इन्होंने आज जो शुरुआत करी ADMC में, ADMC के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई दूसरी लैंग्वेज, और वो भी हिंदी वर्जन में, छोटे बच्चों को 4th और 5th क्लास के बच्चों को सिखाई जाएगी, जो एक अच्छी नई शुरुआत है एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। और इस तरह से पूरे 64 वार्डों में बबीता जी ने बताया कि आने वाले समय में हर स्कूल में ये लागू होगी, जिससे बच्चे ये चीज़ सीख के जब भी अपने घरों में इस तरह की बातें करेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम भी पब्लिक स्कूल के बच्चों से कहीं पीछे नहीं रहने वाले हैं। पब्लिक स्कूलों के बच्चों में और हमारे में एक समानता रहने वाली है। सर, ये प्रोग्राम एक्चुअली इसका जो नाम है, जो शीर्षक है वो है जो सुमन, और ये फ्रेंच लैंग्वेज ना कह के मैं इसे एक फ्रेंच संवर्धन कार्यक्रम का नाम दूंगी, क्योंकि ये सिर्फ प्राथमिक विद्यालय जो हमारे नगर निगम के हैं यहाँ के, उनकी 4th और 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए बनाया गया है। और इसका मेन उद्देश्य और गर्व की बात यह है कि फ्रेंच कार्यक्रम जो सिखाया जाएगा सिर्फ फ्रेंच भाषा के साथ हम इसको सीमित नहीं करेंगे। भावनात्मक विकास के लिए जिस तरीके से मुझे सहयोग बबीता जी का पूरे तरीके से मिला, दिसंबर से लेकर आज तक मिलता आ रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी मुझे मिलेगा। तो एक पूरे निःशुल्क तरीके से बच्चों के विकास के लिए, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए इस फ्रेंच संवर्धन कार्यक्रम का मैंने पूरा एक करिकुलम डिज़ाइन किया है, और वो भी हिंदी के माध्यम से। इस तरीके से बच्चे में एक गर्व पैदा होगा अपनी मातृभाषा और अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति, और साथ में एक ऐसी तस्वीर उसके सामने खुलेगी कि तरीके से उनमें एक विकास आए, एक उनमें उत्सुकता जागे कि मैं भी कुछ
अच्छा बनना चाहता हूँ और मैं हूँ, ये नहीं कि मैं बनना चाहता हूँ। जैसे बबीता जी ने कहा कि बच्चे में छिपी हुई जितनी भी उनके अंदर कोई भी टैलेंट है, जैसे वो ये फ्रेंच संवर्धन कार्यक्रम उसको पूरा करे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ फ्रेंच की। पिछले कई वर्षों से ये मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं पिछले साल के, और मैं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ गई हूँ दीपिका जी के साथ बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। एंड मैं शायद मेरा रोल इसमें मॉनिटरिंग का रहेगा टीचिंग से ज़्यादा। तो मैं अपने यंग बच्चों को मॉनिटर करूँगी कैसे पढ़ाया जाएगा इन बच्चों को, और कैसे इनको। मैम यदि बात करी जाए, ये फ्रेंच लैंग्वेज है हमारे यहाँ भारत में कम पढ़ाई जाती है, एक सराहनीय कदम किया है एमसीडी स्कूल, इसको पढ़ा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं कम होती जा रही हैं। तो हिंदी के माध्यम से अब जब इनको इंट्रोड्यूस किया है तो और ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ पाएंगे और इसके थ्रू एक अलग सभ्यता को सीख पाएंगे और अपना मानसिक विकास उनका होगा। तो एक ये बहुत अच्छा कदम है, और हिंदी भाषा के थ्रू पढ़ाना तो बहुत ही एक सराहनीय काम है। यह फ्रेंच भाषा का ज्ञान नगर निगम के करीब 60 स्कूलों में दिया जाएगा और इसका शुभारंभ जुलाई से होगा। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, सर्पदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 85069732